नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं बाल मुकुंद गुप्त का निबंध आशा का अंत और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। इसमें हमारा जो आज का प्रश्न है, देखिए कुछ प्रश्न मैं पहले वीडियो में डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं किए हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। इसमें से जो एक प्रश्न और बन सकता है वो क्या है कि आशा का अंत निबंध के आधार पर 20वीं सदी में भारतीयों की दशा कैसी थी। 20वीं सदी का जब प्रारंभ हुआ उसमें भारतीयों की दशा कैसी थी, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, जो आशा का अंत निबंध है, ये जो तत्कालीन व्यवस्था है उस पर करारा प्रहार लेखक ने किया है इस निबंध के माध्यम से। तो हमें उस समय भारत में कैसी भारतीयों की दशा थी, अंग्रेज सरकार द्वारा क्या कानून बनाए गए थे, उन कानूनों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, ये सब बातें हमें इस प्रश्न में बतानी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसकी एक भूमिका बनाएंगे और भूमिका में आपको क्या बताना है कि आशा का अंत निबंध बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित है। इस निबंध में 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीयों की दशा का बहुत सुंदर तरीके से या बखूबी स्पष्ट तौर पर चित्रण किया गया है। ये भूमिका या ये परिचय बताता है कि आप इस निबंध के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, ये वो समय काल था जब 20वीं सदी के प्रारंभ में लॉर्ड कर्जन दोबारा से भारत में क्या बनकर आए थे, वायसराय बनकर आए थे। ये आपको पता होगा, अगर आपने ये इस निबंध के बारे में वीडियो देखी है तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि वो वायसराय बनकर आए थे दोबारा से। उस समय भारतीयों की दशा अच्छी नहीं थी, यानी भारतीयों की दशा कैसी थी, अत्यंत दयनीय और शोचनीय थी। अर्थात बहुत ही बुरी दशा में भारतीय अपना जीवन जी रहे थे। ये वो समय काल था जब अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों को आवारा कुत्तों की भांति उनके साथ व्यवहार किया जाता था। जैसे आवारा कुत्ते घूमते भटकते मर जाते हैं और उनकी तरफ उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, उसी प्रकार से भारतीय जनता भी गरीबी, भूखमरी और आवासहीनता की समस्या का सामना कर रही थी। देखिए, एक तो भारत के लोग गरीबी से जूझ रहे थे, दूसरा उनके पास पेट भर भोजन भी नहीं था और रहने के लिए भी आवास नहीं थे। इस तरह की समस्याएं भारतीयों में आम समस्याएं थी। इसके साथ साथ अंग्रेज सरकार ने भारतीय प्रजा के आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनके लिए ऐसे नियम बना दिए गए थे कि वो अच्छे पद पर आसीन नहीं हो सकते थे। उनके लिए बहुत सी ऐसी बंदिशें बना दी गई थी, नियम बना दिए गए थे कि अगर वो बहुत अच्छी उन्होंने पढ़ाई कर भी ली है तब भी उनको किसी अच्छे पद पर आसीन होने का अधिकार नहीं था। यानी जो ऊंची नौकरियां थी उनके लिए वो आवेदन भी नहीं कर सकते थे। इसके साथ साथ उस समय में कलकत्ता में और भारत के कुछ अन्य इलाकों में अकाल पड़ा था। उस अकाल में सरकार की तरफ से भारतीयों को कोई सहायता नहीं दी गई थी। इसके साथ साथ जो मजदूर वर्ग था उसमें मजदूरी के नियम भी कठोर कर दिए गए थे। ना तो मजदूरी का कोई नियमित समय था और ना ही मजदूरी की कोई जो रकम दी जाती थी वो भी कोई निश्चित नहीं थी। यानी काम ज़्यादा लिया जाता था और उसके बदले में उनको धन जो है वो बहुत कम दिया जाता था, यानी काम की कीमत बहुत कम दी जाती थी। तो मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा था, उनके लिए बहुत से नियम बना दिए गए थे और वो नियम कैसे थे, बहुत ही कठोर नियम थे। लेकिन भारत के जो लोग थे वो इन सभी परिस्थितियों के लिए अंग्रेज सरकार को जिम्मेदार अभी भी नहीं मान रही थी। वो ये मानती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये कर्मवादी थे, वो अपने कर्मों को ही कोसते थे, अपने कर्मों को ही दोष देते थे। लॉर्ड कर्जन के प्रति उनका कोई रूखा व्यवहार नहीं था। वो तो ये सोचते थे कि लॉर्ड कर्जन जब दोबारा आएंगे तो विक्रमादित्य की तरह लौट कर आएंगे, अकबर की तरह लौट कर आएंगे और हमारे सारे दुख दर्द को दूर कर देंगे। इसके साथ साथ जब लॉर्ड कर्जन ने एक सभा में भारतीयों को मिथ्यावादी कहा, धूर्त कहा, मक्कार कहा, तब जनता के मन में रोष का भाव उत्पन्न हो गया, क्रोध का भाव उत्पन्न हो गया और तब जनता किसके विरुद्ध हो गई थी, लॉर्ड कर्जन के विरुद्ध हो गई थी। तो इस प्रकार इन बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भारतीयों की दशा उस समय अच्छी नहीं थी। आपको भूमिका बनाना है, इन्हीं बिंदुओं को विस्तार से लिखना है और आखिर में आपको निष्कर्ष के तौर पर क्या बताना है कि इस निबंध के आधार पर अगर हम देखें तो भारतीयों की दशा अच्छी नहीं थी। इस तरह से ये प्रश्न आपका तैयार होगा।
एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुप्त जी ने विजित और विजेता में क्या अंतर बताया है। देखिए, विजित, पहले आपको इनका मतलब समझना होगा। विजित का मतलब क्या है? जिसको जीत लिया, जीता हुआ, जिसको जीत लिया जाए, यानी जो हार जाए, जिसको कोई दूसरा जीत ले, जिस पर विजय प्राप्त कर ले, वो क्या है? विजित है। और विजेता से तात्पर्य क्या है? जीतने वाला, यानी जिसने जीत प्राप्त कर ली तो वो क्या है? जीतने वाला। तो यहाँ पर अगर हम भारत की परिस्थितियों को देखें तो विजित कौन है? यहाँ पर भारतीय हैं, और विजेता कौन है? यहाँ पर अंग्रेज हैं। ये बात हमें यहाँ समझनी होगी। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, वही हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है। देखिए, हम उस समय की स्थिति को अगर देखें तो जो भारत है वो अंग्रेज़ों के अधीन है। इसीलिए क्योंकि हम गुलाम हैं, गुलामी का जीवन जी रहे हैं, यही कारण है कि जो लॉर्ड कर्जन है उसने भारतीयों को मक्कार कहा, धूर्त कहा, मिथ्यावादी कहा। तो इससे क्या बात स्पष्ट हो रही है? अंतर क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो जीता हुआ है, जो जीत प्राप्त कर चुका है, जैसे अंग्रेज, वो गुलाम को किसी भी प्रकार से उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं, अर्थात भारतीयों को भला बुरा कह सकते हैं। किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा। उन्हें मिथ्यावादी कहा, धूर्त कहा, मक्कार कहा, झूठा कहा, लेकिन भारतवासी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। जो बाल मुकुंद गुप्त है वो ये मानते हैं कि जो भारतवर्ष है वो हजारों सालों से विदेशियों के पैरों में लोटपोट करता रहा है, यानी विदेशियों की गुलामी की जंजीरों से हजारों सालों से बंधा हुआ है। पहले मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आ गए, उससे पहले और भी ऐसी जातियां आई थी जिन्होंने भारत पर हुकूमत करने का प्रयास किया था। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर भारत भी इंग्लैंड की भांति आज़ाद होता तो यहाँ के लोग ही यहाँ के शासक होते। तब लॉर्ड कर्जन की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो भारतीयों को इस प्रकार से दुराचारी कहे और स्वयं को बहादुर बताए। वो लॉर्ड कर्जन को याद दिलाते हैं कि जब उनके देश पर विदेशियों का राज था, यानी इंग्लैंड जब गुलामी का जीवन जी रहा था, उस समय उनके देशवासियों की नैतिकता और सत्यप्रियता पर भी अनेक सवाल उठाए गए थे। क्यों? क्योंकि वो गुलाम था, और जिसने जो अधिकार करेगा गुलाम पर, वो अपने सवाल भी उठाएगा और अपना अधिकार भी व्यक्त करेगा। लेखक या कर्जन को चुनौती देते हैं कि यदि उनका देश 10 वर्षों तक किसी अन्य देश का गुलाम हो जाए, तब उन्हें पता चलेगा कि उनके देश के लोग कितने सच्चे और कितने नीतिवान हैं। तो यही अंतर यहाँ पर स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति जीत प्राप्त कर चुका है, किसी को अपने अधिकार में ले चुका है, वो जैसा चाहे वैसा व्यवहार उनके साथ कर सकता है, और जिसको जीत लिया गया है, यानी जो विजित है, उसे उनकी सभी बातें स्वीकार करनी पड़ेगी। उनका सारा ही जो दुराचारी पूर्ण व्यवहार है या अत्याचार है, वो चुपचाप उसको सहन भी करना पड़ेगा। इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने जब भारतीयों को मक्कार कहा भरी सभा में, धूर्त कहा, मिथ्यावादी कहा, यानी झूठा कहा, और वो भी कब? जब भरी सभा में उन्होंने अपने भाषण में इन शब्दों का प्रयोग किया, तब भी भारतवासी चुप रहे। क्यों रहे? क्योंकि वो गुलाम थे। इसीलिए लेखक ये कहता है कि अगर 10 सालों तक इंग्लैंड भी किसी के गुलाम अगर रहे तो आपको पता चलेगा कि गुलामी क्या होती है और विजित और विजेता में अंतर क्या होता है। तो इस तरह से आपको इन 2 बातों को ध्यान में रखकर इस प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर भी आपको एक भूमिका ज़रूर बनानी है। भूमिका में आप बताओगे कि ये बात किस निबंध में कही गई है। आशा का अंत निबंध, इसके रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त है। उसके बाद आप बताइए कि बाल मुकुंद गुप्त ने अपने निबंध आशा का अंत में विजित और विजेता में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा है। जो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आपको विस्तार से बताना है और उसके बाद निष्कर्ष देना है। देखिए, निष्कर्ष का मतलब कोई भी प्रश्न का निचोड़ कहाँ होता है? निष्कर्ष में होता है। लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, 2 से 3 पंक्तियों में निष्कर्ष काफ़ी होता है। तो ये 4 नंबर के प्रश्नों में आने की उम्मीद रहती है। तो इसी तरह आप ये प्रश्न तैयार कर सकते हैं। इसके साथ एक और प्रश्न भी आ सकता है कि इस निबंध का उद्देश्य क्या है, स्पष्ट करें। देखिए, इस निबंध का मूल जो उद्देश्य है वो सब इन बातों में स्पष्ट हो जाता है। जो हमने यहाँ पर इन बिंदुओं का जिक्र किया है वही तो मूल उद्देश्य है। एक तो भारतीयों की दयनीय और शोचनीय दशा का चित्रण करना, देश की जनता की गरीबी, उसकी भुखमरी, उसकी आवासहीनता जैसी समस्याओं का चित्रण करना,
भारतीयों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती थी, उसका चित्रण करना कि भारतीय ऐसा नहीं है कि उस योग्य नहीं थे, योग्य पढ़े लिखे भारतीयों को भी उच्च पद नहीं दिए जाते थे, उसका स्पष्ट तौर पर लोगों के सामने इस विचार को लेकर आना और बुरी परिस्थितियों में भी अकाल जैसी समस्याएं सामने आने पर भी अंग्रेज भारतीयों के साथ कैसा दुराचारपूर्ण व्यवहार करते थे, मजदूरों का कैसा शोषण करते थे, इन सभी दशाओं का चित्रण करना इस निबंध का मुख्य उद्देश्य है। अंग्रेज सरकार को सच्चाई का आईना दिखाना कि भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जो ये नीतियां थी ये महारानी विक्टोरिया के द्वारा बनाई जाती थी, लेकिन जो महारानी है वो इन नीतियों को इतना क्रूर या कठोरतापूर्ण नहीं बनाती थी कि भारतवासियों की जो दशा है वो दयनीय हो जाए। लेकिन यहाँ जो उच्च अधिकारी थे वो उन नीतियों को कैसे लागू करते हैं ये उन पर निर्भर करता था, महारानी पर निर्भर नहीं करता था। तो जो लॉर्ड कर्जन है उन्होंने नीतियों को बहुत ही कड़े तरीके से यहाँ लागू किया, सख्ताई से भारतीयों का शोषण किया, केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचा और अत्याचारपूर्ण व्यवहार के कारण भारतीयों का जीवन कष्ट में हो गया था। और इन सभी समस्याओं का चित्रण करना ही इस जो हमने निबंध किया है इस निबंध का उद्देश्य है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये आराम से लिख पाएंगे कि इस निबंध का उद्देश्य क्या है। ये एक अलग से प्रश्न रहेगा, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए आज के जो हमने प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों में हमने देखा आशा का अंत निबंध में भारतीयों की दशा कैसी है, विजित और विजेता में क्या अंतर है और इस निबंध का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को बहुत ज़रूर से करेंगे, विजित और विजेता जैसे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल है, इसके आने की भी काफ़ी उम्मीद रहती है। तो ये प्रश्न आप ज़रूर करेंगे, कोई भी प्रश्न करें चाहे 4 नंबर के लिए करें या 8 नंबर के लिए, भूमिका ज़रूर बनाएं और आखिर में प्रश्न को पूर्णता देने के लिए उसका निष्कर्ष भी अवश्य लिखें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे और इनके साथ साथ आप तैयारी करते रहें ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।